ओम शांति। आज है 15/3/1972 की मुरली। मुरली का विषय है त्याग और भाग्य। त्याग और भाग्य। इसमें अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि अपने को त्याग तपस्वी मूर्त समझते हो। सबसे बड़ी से बड़ी मेहनत का त्याग कौन सा है? देह अभिमान। ज्ञान का अभिमान या बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता है? इन सभी का मुख्य कारण देह अभिमान है, और देह अभिमान को छोड़ना ही बड़े से बड़ा त्याग है। तो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है, और जो स्थूल त्याग है वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं, लेकिन देह अभिमान का त्याग है वह हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है, और लेते हुए भी उससे न्यारा रहना है। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने के कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो जाता है, और इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। अब इसीलिए अपने आप को चेक करो, पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। यह नहीं समझना है हमें कि संगम युग में हमें सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है उसी घड़ी जितना त्याग उसके रिटर्न में उसको भाग्य अवश्य प्राप्त होता है। संगम युग में त्याग का प्रत्यक्ष जो फल है वो क्या मिलता है यह जानते हो? अभी अभी क्या भाग्य मिला? सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद। अब क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े से बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला आपका बन जाता है। त्याग का भाग्य है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला हमारा बन जाता है। यह तो सबसे बड़ा भाग्य हुआ कि स्वयं भगवान आपका बन गया। लेकिन यदि देह अभिमान त्याग नहीं किया तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ देह का भान है वहाँ परमात्मा याद नहीं रहती है। खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें तो उतना ही उसके हम समीप जाएंगे। देह अभिमान त्याग करने की पहली प्राप्ति यही होती है कि जितना निरंतर हम बाबा की स्मृति में रहते हैं, अर्थात हर सेकंड की त्याग से हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हैं, तो यह सबसे बड़ा भाग्य नहीं है? इसीलिए कहा जाता है कि यह एक सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं लेकिन प्रत्यक्ष फल भी देने वाला है। भविष्य तो वर्तमान के साथ बंधा ही हुआ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहीं प्राप्त नहीं होता। इस समय जितना इस समय त्याग और तपस्या से बाप के साथ का हर सेकंड अनुभव करते हैं और परमात्मा को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हैं। जो न संकल्प न स्वप्न में था वह प्राप्ति हो रही है ना। तो जो न संकल्प न स्वप्न में बात हो वह प्राप्त हो जाए तो उसी को तो भाग्य कहा जाता है। जो चीज मेहनत से प्राप्त होती है उसको भाग्य नहीं कहा जाता। स्वतः ही मिलने का असंभव से संभव हो जाता है, न उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हैं, इसको कहा जाता है भाग्य। इसमें बाबा समझा रहे हैं कि हम हमेशा से यह मांगते आए हैं कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन परमात्मा ने अपना सर्वस्व हमको दे दिया, तो कितना ऊंच भाग्य हमें मिला। सदैव यह सोचो कि अगर देह भान का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे। अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे वंचित रहेंगे।
अगर मानो सारे दिन में कुछ समय देह अभिमान का त्याग रहता है और कुछ समय नीचे रहते हैं, अर्थात देह के भान का त्याग नहीं, तो उतना ही समय संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य से हम वंचित हो जाते हैं। भाग्य बनाने वाला बाप जब हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि आपको सुना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। विधि को न अपनाने के कारण क्या रिजल्ट होती है? न तो अवस्था में वृद्धि होती है और न सर्व प्राप्तियों की सिद्धि होती है। तो क्या करना चाहिए? विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए, जिससे वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। तो चेक करो, संकल्प के रूप में भी व्यर्थ संकल्प का कहाँ तक क्या त्याग किया। वृत्ति सदा भाई भाई की रहनी चाहिए, और तो उस वृत्ति को कहाँ तक अपनाया। आगे बाबा एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं कि जैसे बच्चों के स्नेह में माँ तन का भी त्याग करती है, तो जब देहधारी के संबंध के स्नेह में अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब कुछ छोड़ दिया, तो जब अभी बाप के स्नेही बने हो, तो क्या यह देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? मुश्किल लगता है। जब अल्पकाल के संबंध में इतनी शक्ति थी जो ऊपर से नीचे ला दिया, तो यह तो अविनाशी संबंध है, यह तो 1 सेकंड में कर देना चाहिए। जैसे बच्चा यदि 1 मास के लिए बीमार भी हो जाता है, तो माँ का जो अल्पकाल का संबंध है, देह का संबंध है, फिर भी माँ 1 मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। देह की स्मृति, सुख त्याग आदि कोई मुश्किल नहीं समझती। तो यह तो सदा काल का संबंध है और सर्व संबंध है, सर्व प्राप्तियों का संबंध है। तो यहाँ भी त्याग करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी देखो, सतयुग त्रेता में तो हम निर्विकारी थे। 2 कला कम होने के बाद भी त्रेता में निर्विकारी तो कहेंगे ना। विकारों के आकर्षण से परे थे, तो ये आधा कल्प के संस्कार हो गए। तो वह क्यों नहीं स्मृति में जल्दी आते हैं कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है? आप आत्मा के निजी असली संस्कार या गुण कौन से हैं? वही है ना जो बाप में है। बाप के गुण हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। वह सागर है, पर आप तो स्वरूप हो। तो जो आत्मा के निजी गुण हैं, शांति स्वरूप तो हो ना। यह तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हैं, लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप है, वह तो बाप समान है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे और रूह रिहान करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। यह नहीं सोचो कि द्वापर के ये पुराने संस्कार हैं इसीलिए यह हो गया। इसकी बजाय यह सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और अनादि संस्कार कौन से हैं। दैवी संस्कार थे ना। जब आत्मा सृष्टि में आई तो दैवी संस्कार थे। तो हमेशा यह सोचो कि आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे। मध्य को नहीं देखो। यदि अनादि और आदि संस्कारों के बारे में सोचते रहेंगे तो मध्य के संस्कार स्वतः ही ढीले पड़ जाएंगे, उनकी चाल मध्यम पड़ जाएगी। समझे, सदैव अनादि और आदि को ही सोचो, क्योंकि जैसे संकल्प करेंगे वैसी ही स्मृति रहेगी, और जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थी हर कर्म में आएगी। इसीलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो, क्योंकि यह जो संगम युग है यह भाग्य प्राप्त करने का युग है। अभी जो भाग्य बनाएंगे वह सारा कल्प भोगना पड़ेगा। इस समय जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है। फिर यह बाप साथ नहीं होगा और न ही प्राप्ति रहेगी। अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन सदा स्मृति में रखना है। यह आप सभी के लिए ही है कि अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर सकेंगे। आगे बाबा समझाते हैं, तो सदा भाग्यशाली बनने के लिए अपनी चेकिंग करनी है। तो चेकिंग मुख्य किस बात की करनी है? चेकिंग हमें ऐसी करनी है जो ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगी।
चेकिंग करनी है मुख्य एक स्लोगन की। वह स्लोगन है कम खर्च वाला नशीन। अब कम खर्च वाला नशीन कैसे बनना है वह बाबा समझा रहे हैं कि वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्चा वाला नशीन बनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए संगम युग में कितनी प्रकार के खजाने हैं यह मालूम है? हम ब्राह्मण बच्चों के मुख्य खजाने हैं समय, संकल्प, श्वास। यह है अविनाशी खजाना, और उसके साथ साथ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना, और 5वां है स्थूल खजाना। तो यह चेक करो कि संकल्प के खजाने में भी कम खर्च वाला नशीन बने हैं। अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ नहीं गवाएंगे तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होंगे, और श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। ठीक ऐसे ही जो समय का खजाना है, संगम युग का एक एक सेकंड अनेक जन्मों की कमाई कराने वाला है, तो यह समय भी व्यर्थ नहीं गवाना है। इसी प्रकार से श्वास अर्थात हर श्वास में बाप की स्मृति रहे। अगर एक भी श्वास में बाप की याद नहीं तो समझो व्यर्थ गया, तो श्वास को भी व्यर्थ नहीं गवाना। ऐसे ही ज्ञान का खजाना है, उसमें भी अगर खजाने को संभालना नहीं आता, ज्ञान मिला और खत्म किया, मनन चिंतन किया ही नहीं, तो उससे जो खुशी प्राप्त होनी थी उस खुशी में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ ही चला गया। ठीक इसी प्रकार से स्थूल धन भी यदि हम ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में या अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर कोई स्थूल कार्य में वेस्ट कर देते हैं तो वह भी व्यर्थ करना ही हुआ। क्योंकि अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते हो तो यह स्थूल धन 1 का लाख गुना बनकर प्राप्त होता है, और अगर 1 व्यर्थ गवा दिया तो 1 व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन लाख व्यर्थ गवाया। इसी प्रकार जो संगम युग का सर्व खजाना है, उस सर्व खजाने को चेक करो कि कोई भी खजाना व्यर्थ तो नहीं जाता है। ऐसे हमें कम खर्चा वाला नसीन बनना है। इस रीति से जब यज्ञ की एक भी चीज यथार्थ रूप से लगाते हो या संभाल करते हो, व्यर्थ से बचाव करते हो, तो समर्थी आती है भविष्य प्राप्ति के लिए। इसीलिए हर एक को अपने आप को चेक करना है, तो अपने को कम खर्चा वाला नशीन बनाना है। व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो, क्योंकि जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ बिल्कुल नहीं है, और जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ऐसा हो नहीं सकता। अगर खजाना व्यर्थ जाता है, समर्थी नहीं आ सकती, तो समर्थी नहीं आ सकती। जैसे देखो कोई लीकेज होती है तो कितनी भी कोशिश करो शक्ति नहीं भर सकती है, तो व्यर्थ के लीकेज होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। तो इस लीकेज की चेकिंग बहुत ही होशियारी से करनी है। तो हमें बहुत होशियारी से नॉलेजफुल बनकर लीकेज को चेक करना है। यदि नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं। तो अब नॉलेजफुल बन चेक करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे और अपने डबल भाग्य को प्राप्त कर सकेंगे। एक तो संगम युग का भाग्य, दूसरा भविष्य पद का भाग्य। प्रवृत्ति में रहते हुए देह के संबंध से न्यारे रहना, यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य है। अच्छा, ये थी आज की बाबा की मुरली। बहुत ही अच्छी मुरली थी। बाबा ने काफ़ी सारे ड्रिल बताए हैं इसमें। खुद के खजानों को चेक करें और कम खर्चा वाला नशीन बने। सदैव कैसे हम श्रेष्ठ स्मृतियों में रहें और कैसे हम एक एक सेकंड के त्याग से अपना भाग्य बना सकते हैं, ये सब ड्रिल बाबा ने बताए हैं इसमें। तो आज हम अपने सर्व खजानों की चेकिंग करेंगे कि कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पर हमारे खजाने वेस्ट जा रहे हैं, और चेंज करने की कोशिश करेंगे। बाबा से मदद लेंगे और कम खर्चा वाला नशीन बनकर दिखाएंगे। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।